सरकार की तरफ से श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। जितने भी श्रमिक हैं, कुल मिलाकर 14 करोड़ 34 लाख श्रमिकों के लिए इस योजना का बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की श्रमिक योजना का बेनिफिट लेना है तो आपके पास होना चाहिए मनरेगा जॉब कार्ड। अगर आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है तो आपको किसी भी तरह की श्रमिक योजना का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास जॉब कार्ड है और बीपीएल कार्ड नहीं है तो आपको मनरेगा जॉब कार्ड से ही बीपीएल कार्ड के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। ऐसे में हमारे देश में काफी सारे लोग हैं जो श्रमिक तो है लेकिन उनके पास अपना मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आप कैसे मनरेगा जॉब कार्ड बनवा सकते हैं और मनरेगा योजना क्या है, मनरेगा योजना के क्या लाभ हैं। सबसे पहले हम आपको मनरेगा योजना क्या है इस बारे में बताएंगे। भारत में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं जहां पर उन्हें कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां पर उन्हें पूरी तरीके से रोजगार नहीं मिल पाता है। इसलिए अधिकतर लोग रोजगार के लिए गांव से शहर की ओर जाते हैं। इसको पलायन कहते हैं। गांव का विकास करने के लिए, गांव के लोगों के जीवन बेहतर करने के लिए सरकार ने मनरेगा योजना की शुरुआत की थी। देश के गरीब परिवार की आर्थिक स्तर सुधारने और बेहतर जीवन यापन करने के लिए सरकार कई योजना चलाती रहती है। उन्हीं योजना में से एक मनरेगा योजना है। यह योजना भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है। मनरेगा को हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं। हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कहते हैं। अब जानते हैं मनरेगा की शुरुआत कब और कैसे हुई। मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है जो भारत सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधानसभा में पारित किया गया था। इसके बाद 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया। शुरू में इसका नाम नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी था। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। मनरेगा भारत सरकार द्वारा चालू की गई ऐसी योजना है जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इसमें देश के जितने भी गरीब परिवार हैं और बेरोजगार परिवार हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे कमजोर आय वर्ग के लोगों को उन्हें ये ग्राम पंचायत में रोजगार दिया जाता है, जिससे पलायन की समस्या को काफी हद तक रोका जाता है। आगे हम बात करते हैं मनरेगा योजना के उद्देश्य के बारे में। मनरेगा का सबसे बड़ा उद्देश्य है गांव का विकास करना और रोजगार के लक्ष्य को हासिल करना। ग्रामीण भारत में निवास करने वाले गरीब और कमजोर आय के परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदान करना ताकि वे आजीविका चला सके। विकास कार्य के साथ साथ लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना, ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार प्रदान करना जिससे रोजगार हेतु अन्य शहर में होने वाले पलायन को रोका जा सके। आजीविका को मजबूत करना, गरीब परिवार की आय में वृद्धि करना। जब लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी तभी तो लोगों की आय में वृद्धि होगी जब वह डेली बेसिस पर काम करेंगे। ये मनरेगा का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ साथ मनरेगा का एक उद्देश्य यह भी है कि समाज की कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करना। जब जो गरीब परिवार है उनके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब उनको गांव में उनको रोजगार की सुविधा दी जाएगी, पलायन की समस्या को कम किया जा सकेगा,
धीरे धीरे जो गरीब और कमजोर परिवार हैं उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सकेगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? जल संरक्षण करना, मतलब जल संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के साथ साथ नदी, तालाबों, भूजल जैसे मीठे पानी के स्रोत की सुरक्षा और संरक्षण करना। सूखे के रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण करना, बाढ़ नियंत्रण पर रोक लगाना, भूमि विकास करना, विभिन्न तरह के आवास निर्माण करना, लघु सिंचाई करवाना, बागवानी करना, पौधे को उगाना और उसकी देखभाल करना, ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण करवाना। कोई भी ऐसे कार्य जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकार की सलाह लेकर करती है। अब बात करते हैं मनरेगा की प्रक्रिया के बारे में कि व्यक्ति मनरेगा योजना का लाभ कैसे उठा सकता है। मनरेगा योजना जिसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है, जिसमें व्यक्ति को 18 वर्ष से अधिक आयु का होना जरूरी है। जो काम करने का इच्छुक हो वो व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, जो ग्रामीण भारत में रहता हो वो व्यक्ति मनरेगा योजना के लिए आवेदन कर सकता है, मनरेगा योजना का लाभ उठा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक है और वो ये सभी योग्यता रखता है तो उसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जॉब कार्ड के लिए। जब वह रजिस्ट्रेशन करता है तो 15 दिन के अंदर उसे जॉब कार्ड मिल जाता है और 100 दिन के लिए उसे रोजगार की गारंटी मिल जाती है। साथ ही साथ उसे उसके ग्राम पंचायत में जो काम चल रहा है उसमें उसे काम करने की पूरा तरीके से अनुमति होती है और वे काम कर सकता है। और जो वो काम करता है, जितने भी दिन काम करता है, यह सारी जानकारी उसके जॉब कार्ड में लिख दी जाती है और उसी के हिसाब से उसका जितना भी पैसा बनता है वो उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यह प्रक्रिया रहती है। कोई भी व्यक्ति मनरेगा योजना का लाभ उठा सकता है। हमारे व्यूअर्स को अगर मनरेगा की छोटी सी समरी देने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से होगी। गांव में ज्यादातर लोग रहते हैं, उनको कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। तो वह गांव से शहर की तरफ आ जाते हैं, जिसको पलायन कहते हैं। अब सरकार गांवों का विकास करने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, पलायन की समस्या को कम करने के लिए मनरेगा योजना की शुरुआत करती है। शुरू में इसका नाम नरेगा था, बाद में बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे पलायन की समस्या को कम करना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, उनकी आय में वृद्धि करना और मुख्य धारा में शामिल करना। और कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का हो, अपनी इच्छा से काम करने के इच्छुक हो और भारत का नागरिक हो और गांव में रहता है, वह व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है इस प्रक्रिया को फॉलो करके। अगर आप हमसे किसी भी अन्य टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं।